हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। हमको उम्मीद है कि आप सब एकदम स्वस्थ एकदम की मस्त होगे। देखिएगा, आज हम तुमको चैप्टर नंबर 3 जो वैद्युत चालन था, तो हमने तुमको जैसे बोला था कि जैसे इस पार्ट की थ्योरी खत्म होगी इस तुम्हारे चैप्टर की, हम इसके बाद तुम्हें इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकलों को करवाएंगे। तो आज हम तुमको वैद्युत चालन जो तुम्हारा चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल बता रहे हैं। हम तुम्हें वही न्यूमेरिकल बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हुए हैं और कई बार पूछे गए हैं, और इसी टाइप के न्यूमेरिकल आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए सब लोग अच्छी तरीके से, बहुत ध्यान तरीके से इनको देखिएगा और इनको समझिएगा। तुमको ये मेरी गारंटी है कि न्यूमेरिकल तुम्हारे दिमाग में एक एक करके फिट हो जाएगा। बस देखना बहुत ध्यान से। आइए देखिए, यहाँ पे है, देखिएगा कि बिंदु ए से बी की ओर, एक बात ध्यान रखना, एक बिंदु है, देख यहाँ पे एक बिंदु ए है और एक बिंदु यहाँ पे कौन है, बी है। तो ये कह रहा है कि बिंदु ए से बी की ओर, ठीक है, इस बात में ध्यान रखना, इसमें बहुत कुछ छिपा है। कह रहा है कि बिंदु ए से बी की ओर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है हम उसे n से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है तो उसे हम n से प्रदर्शित करेंगे, तो n बराबर हो जाएगा 10 की घात -9 इलेक्ट्रॉन। राइट बात, ये बात आई समझ में। तो इलेक्ट्रॉन 10 की घात -13 सेकंड में, ये देखो ये तुम्हारा समय दिया गया t बराबर 10 की घात -3 सेकंड करके दिया गया है। राइट, इकाई पहले छांटना, इनकी वैल्यू जो होती है पहले छांट लेना चाहिए हमें, ठीक है। सेकंड में प्रवाहित होती है, तो इसका वैद्युत धारा का मान ध्यान रखना, किसका, वैद्युत धारा का मान और ना उसकी दिशा, दो चीजें पूछी गई हैं। कह रहा है कि वैद्युत धारा का मान बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होती है और इसकी यानी दिशा क्या है, ये भी पूछी गई है। तो देखिएगा, इस बात में ध्यान करना, आई बराबर क्या, ये पूछा गया है, ठीक है। तो हमने देखिए फॉर्मूला यानी पढ़े हैं, ध्यान रखना, हमने पढ़ा है आई बराबर होता है Q अपॉन टी, ये हमने देखा है। फिर हमने पढ़ा है कि अगर Q बराबर कितना होता है, ये n ही होता है। राइट, तो जी आई बराबर Q, ये देखिएगा जी आई बराबर Q अपॉन टी था और Q बराबर होगा n ही, तो हम Q के स्थान में उठा करके यहाँ पे रख देंगे कितना, n ही। तो देखिएगा ये फॉर्मूला हो जाएगा अपना आई बराबर, यहाँ रखेंगे तो n e अपॉन कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये बात आई समझ में, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे देखेंगे, इसका मान रखेंगे, इनकी जो वैल्यू होती है, तो n का मान यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 10 की घात 9 है। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये तुम जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम। या तो सवाल में दिया गया होगा न्यूमेरिकल में, या तो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद अपॉन टी क्या है, यहाँ पे 10 की घात माइनस कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहां देखना, ये घात किसकी, माइनस की है, इसके हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात 9 3 कितना हो जाएगा, जाकर के यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 12 करेंगे गुणते 1.6 और 10 की घात -19 हो जाएगा, ठीक। तो 1.6 मिला, ठीक है ना। यहां से हम इसको घटाएंगे, ये घात हमें माइनस में आराम से मिल जाएगी। तो देखिएगा, ये 9 में से कितना, 2 कितनी बचे, 7 तो बचा, ठीक है ना, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 10 की घात -7। तो इसमें क्या है, एम्पियर, एम्पियर मतलब इसमें धारा निकल के आई, क्या निकल के आई है, धारा। तो इस बात में ध्यान रखें, तो आई का जो मान है वो निकल के आ गया 1.6 गुणते और 10 की घात माइनस के कितना प्राप्त हुआ बेटा, हमें 7। ये मान तो निकल आया। लेकिन दूसरी बात यहां पूछी गई थी कि उसकी दिशा बताइए। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर एक क्या कह रहा है कि बिंदु ए से बी की ओर इतने इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो ए से कहां की ओर जा रहे हैं, यानी बी, ए से कहां की ओर जा रहे, बी की ओर। तो हमने बताया था कि जिस ओर इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके विपरीत दिशा में कौन बहती है, धारा बहती है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जा रहे हैं तो धारा की दिशा कहां से होगी बेटा, बी से ए की ओर। कहां से होगी बेटा, बी से ए की ओर। ये बात ध्यान रखना, कहां से, बी से ए की ओर होगी धारा की दिशा। राइट, ध्यान रखना, जिस ओर इलेक्ट्रॉन बहे उसकी विपरीत दिशा में कौन बहती है, धारा बहती है। राइट, ये आ गया समझ में।
अब इसके बाद ये भी देखिएगा, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ध्यान से देखना कि एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, देखेंगे यहाँ पे n बराबर दिया गया 2 गुणते 10 की घात 28 प्रति मीटर कितना हो गया क्यू दिया गया, राइट। तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाय वेग या अनुगमन वेग एक ही बात ही हमने बताया था। तो ये देखेंगे ये Vd बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Vd बराबर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो गया, कितना हो गया बेटा, सेकंड। ये सेंटीमीटर, इसको हम मीटर बदलेंगे तो कितना गुणा करेंगे, 10 की घात -2 का, और ये हो जाएगा मीटर प्रति कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, राइट हो गया। अच्छा, फिर कह रहा है इसमें तो है, तो तार धारा में घनत्व की गणना कीजिए। घनत्व मतलब जे बराबर पूछा गया, मतलब धारा घनत्व पूछा गया हमसे, क्या पूछा गया कि धारा घनत्व की गणना कीजिए। तो देखिएगा हमने फॉर्मूला पढ़ा, जे बराबर होता है NeVd, कितना होता है NeVd, ये होता है, कितना होता है ये, इसे ध्यान रखना, ये हमने डेरिवेशन कराया है, याद रखना कि हमने बताया कि वैद्युत धारा तथा धारा घनत्व में संबंध जे बराबर NeVd होता है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके यहाँ पे रखेंगे मान, ठीक है, याद रखना जितनी वैल्यू n का मान यहाँ देखेंगे 2 गुणते 10 की घात माइनस कितना हो गया 28 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ई का मान रखें 1.6 गुणते 10 की घात -19 हो गया। और यहाँ पे देखें Vd हमारा वेग कितना दिया गया 10 की घात -2। अब हम देखेंगे इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 16 दूनी कितना होता है 32 से 3.2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे इनकी घात ने, यहाँ पे 28 घात दी गई है, कितनी है यहाँ पे 28, यहाँ पे 19 माइनस के और यहाँ माइनस के हैं, तो 19 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा माइनस का बेटा 21 हो जाएगा। 19 2 कितना होता है 21 होता है। तो 8 में 1 गया कितना बचा 7 बचा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 की घात कितना हो गया बेटा 7 हो गया, ठीक है ना। देखिए इन दोनों का हमने यहाँ पे गुणा किया, 3 कितना 2 हो गया, माइनस के 19 थे माइनस के 2 थे, 19 तो 2 जोड़ेंगे तो -21 हो गया, 28 21 गया, इतना हो गया। तो ये हमारा जो धारा घनत्व जे बराबर जो मान निकल के आ गया 3 इतना होता है, कितना एम्पियर, मतलब इसमें क्या हो गया एम्पियर करोगे पहले एम्पियर, ठीक है, और प्रति कितना होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। जे इसका क्या निकल के आ गया, जे का मान, ये ध्यान रखना, ये तुम्हारा क्या है ये मान ज्ञात रखना, ठीक है। ये सवाल लग के तैयार हो गया। अब ये देखना अगला वाला, इसे बहुत ध्यान से देखना इस वाले को, ठीक है। यहां कह रहा है कि तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल ए बराबर दिया गया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इसे हम बदलेंगे तो 10 की घात -6 मीटर की हो जाता है। ये बात जानते होंगे, चेंज करना हमने बताया है। इकाई कैसे परिवर्तित की जाती है, इसका मैंने एक वीडियो बना के रखा है, उसको देखना बहुत ध्यान से, ठीक है ना। इसके बाद आइए, कहता है इतने के मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें इतने क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर दिया गया है 2.5 गुणते 10 की घात 24, इतने यहाँ पे क्या दिए गए बेटा इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 एम्पियर की धारा, I बराबर कितना दिया गया है 2 एम्पियर, कह रहा है I बराबर 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, मतलब हमसे क्या पूछा गया Vd बराबर क्या पूछा गया, Vd बराबर क्या, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए हमने फॉर्मूला I बराबर NeVd, क्या होता है NeVd, ये फॉर्मूला तुम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, हमने इसका डेरिवेशन भी कराया है, ठीक है ना। तो हमसे क्या Vd पूछा गया है, तो ऐसा करेंगे Vd बराबर I अपॉन, ये सब चीजें कहाँ जाएंगी नीचे आ जाएंगी, NeA आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखना हम यहाँ पर रखेंगे Vd बराबर, I का मान हमारे पास 2 रखा है, ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास 2.5 गुणते 10 की घात 24 है, E होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो ये इतना हो जाएगा, और A का मान हमारे पास दिया गया 10 की घात कितना 6। जब तुम इसे हल करोगे सॉल्व करोगे तो इसमें आ जाएगा 5 मीटर प्रति कितना सेकंड, ये कितना आ जाएगा
BD बराबर आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। इसका ये राइट आंसर निकल के आएगा जब तुम इसे यानी सॉल्व करोगे। तो ये जो 3 सवाल हमने बताए, ये कोई साधारण सवाल नहीं बताए हमने, ये वही सवाल हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और इसी टाइप के ही सवाल आएंगे। ठीक है, तो इनकी बढ़िया तरीके से यानी प्रैक्टिस करना और अपना अध्ययन करना। इसका एक भाग और लेकर के आएंगे तुम्हें, इसके अच्छे न्यूमेरिकल जो हैं तुमको यानी बताएंगे। अपने अध्ययन करिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय हिंद।